हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे गांधीयन ईरा के बारे में। इससे पहले हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 और उसके बाद 1885 से लेके आगे तक की हिस्ट्री डिस्कस की हुई है। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे गांधीयन ईरा। दोस्तों, गांधी जी 1893 में साउथ अफ्रीका के लिए जाते हैं। ठीक है, इंडिया छोड़ के। ठीक है, और 1914 को वो साउथ अफ्रीका छोड़ देते हैं हमेशा के लिए। 1915 को वो इंडिया पहुँचते हैं। कब पहुँचते हैं? 9 जैन को। ठीक है, और 9 जैन को हम सेलिब्रेट करते हैं NRI डे। ठीक है, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन डे। ठीक है, 9 जैन को। ये क्वेश्चन भी याद रखना है आपने। तो उसके बाद क्या होता है? फाउंड करते हैं सत्याग्रह आश्रम को। ठीक है, गांधी जी। उसके बाद है जो गांधी जी की मूवमेंट स्टार्ट होती है, ये करते हैं सबसे पहले चंपारण मूवमेंट। ठीक है, जो फार्मर ऑफ चंपारण होते हैं उन्होंने क्या किया होता है? ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया होता है, क्योंकि ब्रिटिश उनको बोल रहे होते हैं आप इंडिगो की खेती करो। ठीक है, ब्रिटिश बोलते हैं आप इंडिगो लगाओ, क्योंकि ब्रिटिश को इंडिगो के रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। ठीक है, अपने ब्रिटेन में। इसलिए वो बोलते हैं इनको इंडिगो की खेती लगाओ, मगर इंडियन फार्मर्स बोलते हैं हम नहीं लगाना है। ठीक है, राय कुमार शुक्ला जी क्या करते हैं? गांधी जी को बुलाते हैं कि आप चंपारण आओ और हमारा सत्याग्रह में साथ दो। ठीक है, और गांधी जी जाते हैं उधर और ये सक्सेसफुल रहता है। ठीक है, चंपारण मूवमेंट। उसके बाद गांधी जी अहमदाबाद मिल मूवमेंट में इनका साथ देते हैं। इसमें क्या होता है कि उस टाइम भी जैसे अभी कोरोना चल रहा है ना, उस टाइम भी प्लेग फैला हुआ होता है और वर्कर्स डिमांड कर रहे होते हैं कि हमारी जो है पे बढ़ाओ, क्योंकि उस टाइम वही जैसे अभी महंगाई हो गई है, उस टाइम भी महंगाई हो गई होती है और वर्कर डिमांड करते हैं कि हमारी पे बढ़ाओ। तो गांधी जी ने उधर भी उनका साथ दिया था और वो भी मूवमेंट सक्सेसफुल रही थी, अहमदाबाद मिल मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद है जी खेड़ा मूवमेंट। खेड़ा मूवमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 1980 में स्टार्ट हुई थी और यहाँ पर क्या किया था? फर्स्ट टाइम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का गांधी जी ने मतलब अनाउंसमेंट की थी। फर्स्ट टाइम गांधी नॉन कॉपरेशन को स्टार्ट किया था। ठीक है, उसके बाद आता है जी हमारा रोलट एक्ट। रोलट एक्ट आता है जी 1990 में। उस टाइम वायसराय थे हमारे लॉर्ड क्लैम्सफोर्ड और चीफ जस्टिस थे रोलट। ठीक है, उन्हीं के नाम पे था ये रोलट एक्ट। रोलट एक्ट 1990 में आता है। ये क्या ब्रिटिश क्या करते थे कि जो 10 साल बाद क्या है कि लॉ बनाते थे कि चेंज करने की कोशिश करते थे जो लोगों की डिमांड होती थी नहीं 10 साल बाद। ठीक है, जैसे आप 1919 में भी सुनो, 1909 में भी रिफॉर्म आए थे, वो भी मैंने पढ़ाया आपको। उसके बाद 1919 में, उसके बाद 1929 में आने थे। मगर इन्होंने क्या किया, 1-2 साल पहले ही ले आए। 1927 में ले आए थे, साइमन कमीशन सुना होगा आपने। ठीक है, रोलट एक्ट आता है उसके बाद। ठीक है, तो फिर रोलट एक्ट में क्या था कि रोलट एक्ट में क्या लिखा था इन्होंने कि जो है गवर्नमेंट को ये पावर दे देते थे किसी को भी कि वारंट के बिना अरेस्ट कर सकते थे। ठीक है, कि ट्रायल के बिना किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे। तो ये इससे क्या हो गया कि इंडियन में बड़ा जा गुस्सा आ गया। गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए कॉल कर दी। ठीक है, अप्रैल 6 1919 को। और इसके रिस्पांस में क्या हुआ? अप्रैल 8 1990 को क्या हुआ? गांधी जी को अरेस्ट कर दिया गया। रोलट एक्ट को दोस्तों याद रखना, इसको ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसके रिस्पांस में क्या हुआ है? जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, अप्रैल 13 1919 को। आपको पता ही होगा जलियांवाला बाग कांड हुआ था। रोलट एक्ट के अंदर क्या किया था इन्होंने? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को क्या किया? अरेस्ट कर दिया इन्होंने बिना किसी ट्रायल के। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि पंजाब में जो पंजाब के लीडर थे दोनों, इससे क्या हुआ? पंजाब में बड़ा ज़्यादा मतलब अनरेस्ट हो गया, लोग बड़े ज़्यादा परेशान हो गए इससे। तो इन्होंने क्या किया? सबने एक पब्लिक मीटिंग करने की सोची 13 अप्रैल को। ठीक है, पार्क में। तो इससे ब्रिटिश को लगा कि ये कोई हमारे खिलाफ साजिश करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोई दंगे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे क्या किया कि जो जनरल एडवर्ड हैरी डायर था ना, उसने क्या किया कि फायरिंग का ऑर्डर दे दिया लोगों के ऊपर। ठीक है, और जैसे ये पार्क था ना, यहाँ पर एक ही एंट्री थी सिर्फ इधर से, और इधर एक कुआं था, जहाँ से क्या किया इन्होंने? ब्रिटिश आर्मी ने रोड ब्लॉक कर दिया, जनरल हैरी डायर ने। और यहाँ पर लोग जितने भी थे ना, सबको मार दिया। ठीक है, मैं 2 से 3-4 हज़ार लोगों के मारे जाने की खबर है इधर। ठीक है, माइकल उठाया था जो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का उस टाइम। ठीक है, इसके बाद इसके क्या होता है? जो सरदार उधम सिंह थे ना, उन्होंने माइकल उठाया जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसको शॉट किया था। कहाँ पर? लंदन में 1940 में। तो उसके बाद शुरू होता है जी हमारा खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, 1920 से लेकर 1922 चलता है ये। मोहम्मद अली और शौकत अली लॉन्च करते हैं इसको। ये था एंटी ब्रिटिश मूवमेंट था इन 1920। ठीक है, क्योंकि इधर पता क्या हुआ था? जब वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रहा था ना, तो जो इनके जो जो मुस्लिम का खलीफा था ना,
उससे पावर सारी छीन ली थी ब्रिटिश ने, ठीक है। तो वो तो ब्रिटिश जो मुस्लिम थे इसलिए भी उनमें इंटरेस्ट था, और इसीलिए खलीफा से स्टार्ट हुआ था खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। तो गांधी जी ने भी इसको पूरा सपोर्ट किया, अब्दुल कलाम आज़ाद ने भी इसको लेड किया मूवमेंट को, ठीक है। गांधी जी ने इसको सपोर्ट किया क्योंकि गांधी जी को लगा कि ये हमारे पास मौका है, हम हिंदू मुस्लिम में मतलब यूनिटी को भी इससे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा वो किया था, हिंदू मुस्लिम को लड़वाने की कोशिश की थी। तो इसके बाद शुरू होता है जी हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वो भी 1920 में स्टार्ट होता है। यह फर्स्ट मास मूवमेंट लॉन्च बाय गांधी जी। देखो दोस्तों, गांधी जी आए थे 1915 को, 1915 में आ गए थे इंडिया में, मगर उन्होंने मतलब अभी तक कोई भी एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्ट नहीं लिया, ठीक है। वो मतलब ऐसे छोटे मोटे ही करते थे, ठीक है। उन्होंने पहले क्या किया, पहले आए, पूरे घूमे, पूरे इंडिया में लोगों की कंडीशन देखी, लोगों की सोच की देखी क्या सी है, ठीक है। और उन्होंने 1920 में जो है ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। तो यह हुआ, चरखा एंड खादी जो थे वो सिंपल बन गए किसके, नेशनलिज्म के, ठीक है। प्रिंस ऑफ वेल भी इस टाइम पे विजिट किया इंडिया में, ठीक है। और ये विदड्रॉ कब हो जाता है मूवमेंट, जब एक चोरी चोरा कांड होता है, ठीक है। Feb 5 को 1922 को गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में, ठीक है। ये चोरी चोरा कांड हो जाता है। इसमें क्या होता है जी, जो एंग्री पीजेंट होते हैं ना, ये लोकल पुलिस स्टेशन पे अटैक कर देते हैं और 22 पुलिस वाले मारे जाते हैं। गांधी जी इसके रिस्पॉन्स में क्या करते हैं जी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विथड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला था कि हम नॉन वायलेंस पे चलेंगे, मगर फिर वायलेंस हो गई थी, इसलिए गांधी जी ने जो है ये विथड्रॉ कर लिया Feb 12 1922 को। तो इसके बाद जो मेजर इंसिडेंट होता है जी, वो होता है जी हमारा साइमन कमीशन, ठीक है। मैंने बताया आपको जैसे 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, फिर 1927 में आ जाता है जी हमारा साइमन कमीशन, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड द साइमन कमीशन। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो साइमन कमीशन का वो करती है, अपॉइंट करती है 1927 नवंबर में। तो ये इंडिया पहुंचता है कमीशन 3 Feb 1928 को। इसमें जो है वो 7 मेंबर थे, ठीक है, और सातों के सातों अंग्रेज थे, ठीक है। इसलिए इसको वाइट मैन कमीशन ही बोला जाता है, ठीक है। इंडियन पॉलिटिकल लीडर को क्या लगा कि हमारी इंसल्ट की है इन्होंने, मतलब कोई भी इंडियन पॉलिटिकल लीडर नहीं था, इसलिए उन्होंने इसको बायकॉट करने को बोला। और जहाँ भी जाता ना इस कमीशन, वहाँ पर नारे लगाते हैं साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। और अक्टूबर 30 1928 को कमीशन कहाँ पहुँचा जी, हमारा कमीशन लाहौर पहुँचता है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे बहुत सारे लोग इनके खिलाफ। तो लोकल पुलिस ने क्या किया कि प्रोटेस्टरों को बीटिंग शुरू कर दी, मतलब उनको मारना शुरू कर दिया। लाला लाजपत राय पे भी मतलब बड़ा ज़्यादा लाठीचार्ज हुआ था इधर। और उनके इससे क्या हुआ क्या कि नवंबर 18 को डेथ हो गई थी इससे ही, ठीक है, मतलब कि बीटिंग की वजह से। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस 17 दिसंबर 1928। ये दोस्तों जो भी डेट्स है ना, ये याद रखना आपने, ठीक है। ये डेट बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस होता है कि जो लाला लाजपत राय की डेथ हुई थी ना, उसका बदला लेने के लिए JP सुंदर जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था, जो वो उसको क्या किया कि लाहौर रेलवे स्टेशन में मार दिया था किसने, भगत सिंह और राजगुरु ने, ठीक है। और इनकी सपोर्ट कौन कर रहा, सुखदेव, क्योंकि इन्होंने उसका लाला लाजपत राय की डेथ का बदला लेना था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्ब केस अप्रैल 8 1929 में इन्होंने क्या किया था, लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंके 2 भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने, ठीक है। यहाँ असेंबली में क्या डिस्कस हो रहा था, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ठीक है। और इसके मतलब कि इसके बाद क्या किया था, भगत सिंह और सुखदेव को क्या कर दिया था, फांसी दे दी गई थी 23 मार्च 1931 को। ये बहुत ही मतलब अगर भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस रहते ना दोस्तों, तब हमारी मतलब कंट्री की कुछ और ही शक्ल होती जो आज है, ठीक है। ना ही मुझे लगता है अगर सुभाष चंद्र बोस जी होते तो ना ही इंडिया पाकिस्तान डिवाइड होता, और इंडिया आज से बहुत बहुत ज़्यादा एडवांस होता, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे लीडर थे, डायनामिक लीडर थे। मतलब कि जिसके साथ भी वो बात करते ना वो उनका फ़ैन हो जाता था, ठीक है। हिटलर के साथ ही मिले थे सुभाष चंद्र बोस जी, और हिटलर भी उनका फ़ैन हो गया था, पता है आपको। इसके बाद है लाहौर सेशन, ठीक है। कांग्रेस मैंने बताया आपको हर साल एक सेशन करती थी, ठीक है। इसमें थे प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने क्या किया है, रेजोल्यूशन पास किया पूर्ण स्वराज का, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस का। ये क्वेश्चन बड़ी बार आता है एग्जाम में कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रेजोल्यूशन कब पास हुआ, हुआ था हमारा 1929 में, ठीक है। और ये सेशन कहाँ हुआ था जी, लाहौर में।
इन्होंने क्या किया, ट्राई कलर फ्लैग को अडॉप्ट किया और 26 जनवरी को एज एन इंडिपेंडेंस डे फिक्स किया। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा साल्ट सत्याग्रह, दांडी मार्च। ये स्टार्ट होता है 12 मार्च 1930 को। ठीक है, इसको आप कह सकते हो कि ये फर्स्ट फेज था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। ठीक है, गांधी जी ने मूवमेंट स्टार्ट की दांडी मार्च। ठीक है, साबरमती आश्रम से लेके ये कहाँ गए, दांडी विलेज तक गए। ठीक है, जो गुजरात में था। ये पहुंचे उधर 6 अप्रैल में। ठीक है, और साल्ट लॉ को इन्होंने ब्रेक किया क्योंकि इन्होंने तो खुद जाके साल्ट निकाला। गांधी जी को अरेस्ट कर दिया गया 5 अप्रैल 1930 को 1 लाख अदर वर्कर्स के साथ। ठीक है, उसके बाद क्या होता है जी, हमारा क्रिप्स मूवमेंट इंडिया कब आया था जी, वो आया था 1942 में। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होता है अगस्त 1942 में। गांधी जी लॉन्च करते हैं, गांधी जी इसको मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं और इसको वो भी बोलते हैं भारत छोड़ो अभियान। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट को भी बोलते हैं भारत छोड़ो अभियान। गांधी जी क्या स्लोगन देते हैं इसमें, डू और डाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। डू और डाई स्लोगन किसने दिया था, ये दिया था जी गांधी जी ने। ठीक है, उसके बाद आई हमारा माउंट बैटल प्लान 3 जुलाई 1947 को। इस प्लान के हिसाब से इंडिया को क्या किया जाएगा, 2 स्टेट में डिवाइड किया जाएगा। हिंदू स्टेट को बोला जाएगा हिंदुस्तान और मुस्लिम स्टेट को बोला जाएगा पाकिस्तान। तो ठीक है दोस्तों, इधर हमारी ख़त्म होती है मॉडर्न हिस्ट्री। अभी मैं आपके इसके एमसीक्यूज़ लेके आऊँगा इसके। ठीक है, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनेंगे इसके, वो आप एक बार पढ़ लेना, तो वहाँ से आपके सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। बने रहें हमारे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आपने इसका पीछे वाली पार्ट नहीं देखी है तो वो भी ज़रूर देख लें। थैंक यू।